कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया से चल रही होगी। तो आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम फिक्स प्रपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस ले आए हैं। ये जो सेट है 20 क्वेश्चंस का सेट है, तो आप साथ साथ बनाते चलें और देखते हैं आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं। और नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपना जो स्कोर है वो मेंशन करेंगे। बाकी जहाँ पे डाउट रहता है वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है वो है द कोर्ट रिसॉर्ट डैश डैश अनफेयर मीन्स। कोर्ट ने क्या किया, गलत रास्ता अपना है। तो हमेशा ये जो रिसॉर्ट है, रिसॉर्ट के साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन लगता है, ये हमेशा फिक्स प्रपोजिशन का ही यहाँ पे जो ऑप्शन है रिसॉर्ट के साथ हमेशा यही प्रीपोजिशन लगेगा, यानी कि फिक्स प्रीपोजिशन है ये। तो रिसॉर्ट के साथ हमेशा ऑफ आर टू या विथ लगता है, कौन सा लगता है, तो हमेशा याद रखिए रिसॉर्ट के साथ हमेशा टू लगता है। रिसॉर्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। आप यहाँ पे टू लगाएंगे, द कोड रिसॉर्ट टू अनवेयर मीन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पे सही है, रिसॉर्ट के साथ टू लग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है शी इज़ वेटिंग डैश डैश यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन सा वर्ड है, वेट है। यहाँ पे WAIT वेट। वेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, हमेशा याद रखिए वो आपके लिए वेट कर रही है। वेटिंग के लिए हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, वार लगेगा। यानी कि वेट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा है, वार है। जब फार है, जब भी फिक्स प्रीपोजिशन की बात होगी वेट के साथ वो कौन सा है, फार है। आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं शी डोंट अप्रूव डैश डैश माई प्रोजेक्ट। हमेशा शी डोंट अप्रूव डैश डैश माई प्रोजेक्ट, उसने क्या नहीं किया, मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया, मंजूरी नहीं दी, मेरे प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी। यानी कि अप्रूव, यहाँ पे आप देखेंगे अप्रूव वर्ड के साथ हमारे को लगाना है फिक्स प्रीपोजिशन। अप्रूव यहाँ पे आप देखेंगे अप्रूव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ऑफ लगता है, टू लगता है, विथ लगता है या इन लगता है। तो हमेशा याद रखिए ऑफ लगता है। अप्रूव के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। यानी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा अप्रूव के साथ आप ऑफ लगाएंगे फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में जो बात होती है ना। शी डोंट अप्रूव ऑफ माई प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑफ ठीक लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वी डील डैश डैश किड्स वियर। यहाँ पे क्या है, डील है, एक वर्ड जो है डील है। डील के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, यहाँ पे ये जो डील है ये क्या है, डील जब हम व्यापार की बात करते हैं या कोई बिजनेस की बात करते हैं तो वी डील इन लगता है। वी डील इन जब हम व्यापार या बिजनेस की बात करते हैं, वी डील इन किड्स वियर, हम बच्चों की जो ड्रेसेस हैं इनका बिजनेस करते हैं। यानी कि बच्चों के कपड़े का बिजनेस हम करते हैं, तो इसके साथ हमेशा इन लगता है। जब व्यापार या बिजनेस की बात होती है तो डील के साथ हमेशा इन लगता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, यानी कि सेम वर्ड हमेशा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वी कांट डील डैश डैश नॉटी बॉयज। अब यहाँ पे फिर से डील एक वर्ड आ गया है, यानी कि वहाँ पे तो हमने क्या लगाया, इन लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी डील के साथ इन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वी कांट डील विथ नॉटी बॉयज। डील यहाँ पे क्या है, जब निपटने की बात होती है, यानी कि नॉटी बॉयज शरारती जो बच्चे होते हैं उनके साथ निपटने के बारे में बात हो रही है। तो जब निपटने की बात होती है डील के साथ तब आता है विथ। वी कांट डील विथ नॉटी बॉयज, तो यहाँ पे हमेशा क्या लगाएंगे आप, जब निपटने की बात होगी तो डील के साथ विथ होता है, या किसी प्रॉब्लम के साथ तो हम क्या करेंगे, विथ लगाएंगे। ठीक है, यानी कि फिक्स प्रीपोजिशन जब निपटने की बात होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं।
दिस कॉलेज डिफर्स डैश डैश दैट वन। दिस कॉलेज डिफर्स डैश डैश दैट वन। यहाँ पे एक वर्ड जो है डिफर्स है, ठीक है। डिफर्स के साथ कौन सा फिक्स प्रोपोजिशन लगता है, यानी कि ये कॉलेज उस वाले कॉलेज से मुख्तलिफ है, डिफर्स है, ठीक है, डिफ़र है। तो डिफ़र के साथ हमेशा क्या लगता है, जब मुख्तलिफ की बात होगी तो इसके साथ फ्राम लगता है, यानी कि ये वाला कॉलेज जो है उस कॉलेज से मुख्तलिफ है। तो तब हम जब मुख्तलिफ की बात होगी, यानी कि अलग होना, बिल्कुल अलग सा होना, तो उसके क्या करना, उसके साथ क्या लगता है, फ्राम लगता है। डिफर्स फ्राम दैट वन, ये वाला कॉलेज है उस वाले कॉलेज से मुख्तलिफ है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। फिर से अब इसके बाद क्या आता है, द बिल्डिंग इज़ डिफरेंट डैश डैश फ्राम दैट वन। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमने डैश तो डाला है, लेकिन इसके साथ आंसर खुद ही आ गया है, यानी कि ये टाइपिंग एरर यहाँ पे है। तो ये जो बिल्डिंग है उस वाली बिल्डिंग से अलग है, यानी कि मुख्तलिफ है। डिफरेंट के साथ भी हमेशा क्या आता है, फ्राम आता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो हमेशा आप लगाएंगे जब मुख्तलिफ की बात होगी, डिफरेंट के साथ भी हमेशा फ्राम आता है फिक्स प्रोपोजिशन के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ही डिपेंड डैश डैश यू। अब यहाँ पे एक ऑप्शन, एक वर्ड जो है वो है डिपेंड, ठीक है। डिपेंड के साथ कौन सा आता है, डिपेंड होता है निर्भर करना। ही डिपेंड डैश डैश यू, वो निर्भर करता है, किस पे करता है, ऑन, ही डिपेंड ऑन यू, ठीक है। हमेशा डिपेंड के साथ क्या, जब निर्भर करना होता है, निर्भर करने के बारे में जब हम डिपेंड यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा फिक्स प्रोपोजिशन होता है ऑन, ठीक है। डिपेंड के साथ ऑन लगता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ऑन लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। शी केम एट 10 o'clock। शी केम एट 10 o'clock डैश डैश मंडे, ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे टू है, ऑन है, ऑफ है, इन है। हमेशा आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले ऑप्शन को पकड़ेंगे आप, मंडे है। जब भी दिन की बात होगी तो इसके साथ, दिन के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑन मंडे, ठीक है। शी केम एट 10 o'clock, वो आ गई है, कब आ गई थी, ऑन मंडे, ऑन मंडे कितने बजे, 10 o'clock, यानी कि मंडे, यानी कि दिन के साथ क्या हम लगाते हैं, ऑन लगाता है, फिक्स प्रोपोजिशन ऑन लगाते हैं दिन के साथ, याद रखें हमेशा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट डैश डैश 1947। इंडिया जो है आज़ाद हुआ है कब, 1947 में, सबको पता है ना, ठीक है। इसके साथ कौन सा प्रोपोजिशन लगता है, पता होना चाहिए आपको, इन, ऑन, टू, फ्रॉम। तो हमेशा जब ईयर लिखा हो, साल लिखा हो, तो साल के साथ हमेशा क्या लगता है, इन लगता है। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे आप, इन 1947, इन 1947, ठीक है, जब साल की बात होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। डैश डैश नहीं, सॉरी, आई कंप्लीटेड द कोर्स डैश डैश जून। अब यहाँ पे क्या है, आप किसको पकड़ेंगे, आप इस वाले वर्ड को पकड़ेंगे, ठीक है। ये वाला वर्ड जो है ये क्या है, एक महीने का नाम है, मंथ का नाम है जून। तो हमेशा मंथ के बारे में जब बात होगी तो इसके साथ फिक्स प्रोपोजिशन होता है, वो होता है इन। इसके साथ भी फिक्स प्रोपोजिशन क्या लगाते हैं हम, इन। जैसे हम साल के साथ लगाते हैं, ईयर के साथ लगाते हैं इन, तो महीने के साथ भी हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आई केम ऑन द 19th अक्टूबर, ठीक है। आई केम ऑन द 19th अक्टूबर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा, आई केम ऑन द, एक तो डेट लिखा है और उसके बाद डैश डैश लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, फिर से महीना लिखा है, लेकिन पहले तो डेट भी लिखा है ना, एग्जैक्ट डेट लिखा है 19th। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, आप बोलेंगे कि आपने तो अभी कहा कि इन आना चाहिए जब क्या होगी, जब महीने की बात होगी, मंथ की बात होगी, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट डेट भी है। तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, जब डेट भी साथ लिखा हो, जब डेट भी साथ लिखा हो,
आई केम ऑन द 19th ऑफ अक्टूबर, 19th ऑफ अक्टूबर, जब डेट भी साथ लिखा हो और उसके साथ महीना भी लिखा हो तो अब क्या लगता है, ऑफ लगता है फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड डैश फरवरी। यहाँ पे क्या है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे सेकंड होना चाहिए। ठीक है, साथ में एनडी नहीं लिखा है। तो अब यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, फरवरी 2 को किया जाता है। अब यहाँ पे क्या किया कि पहले महीने का नाम दिया, उसके बाद डेट डाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब हमेशा यहाँ पे इन ने आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि साथ में डेट भी डाला है ना उसके साथ ही। अब वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फरवरी 2, ऑन फरवरी 2, तो इसके साथ ऑन आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ फॉगी, इट इज़ फॉगी डैश विंटर, इट इज़ फॉगी डैश विंटर। तो मौसम के साथ हमेशा आप क्या करेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे, इसके साथ इन आ जाएगा। इट इज़ फॉगी इन विंटर्स या इन विंटर। तो मौसम के बारे में या मौसम या सीज़न के बारे में हमेशा इन विंटर आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। आई गो टू स्कूल डैश सनराइज। अब यहाँ पे एक दिन के वक्त की बात हो रही है, यानी कि दिन में जो वक्त होते हैं उनकी बात होती है। सनराइज़ सुबह का टाइम है ना। आई गो टू स्कूल डैश सनराइज, सनराइज़ के टाइम पे सूरज चढ़ने के साथ साथ ही मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है। तो हमेशा आई गो टू सनराइज, आई गो टू स्कूल डैश एट सनराइज, जब सन निकल रहा होता है उसी टाइम में स्कूल जाता हूँ, तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन सनराइज के साथ एट लग जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आप क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। ए फ्लॉक ऑफ शीप रिटर्न टू देयर शेल्टर डैश सनसेट। फिर से दिन के वक्त की बात हो रही है। ए फ्लॉक ऑफ शीप, एक झुंड भेड़ का है ना, एक झुंड भेड़ का वापस आ रहा है अपने शेल्टर की तरफ। कब आ रहा है, सनसेट की तरफ, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है। तो दिन के वक्त की बात हमने की, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, फिक्स प्रीपोजिशन एट लग जाएगा। ठीक है, हमेशा क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा। ए फ्लॉक ऑफ शीप रिटर्न टू देयर शेल्टर एट सनसेट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। आई विल कम डैश लाइव डैश यूट्यूब डैश नून। ठीक है, सॉरी मैंने 3 बार डैश बोला है, सॉरी इसके लिए। आई विल कम लाइव डैश यूट्यूब डैश नून। मैं आ जाऊँगा कब, या मैं आ जाऊँगी कब, लाइव आ जाऊँगी कब, यूट्यूब पर कब आओगी, नून। ठीक है। हमेशा आई विल कम लाइव के साथ ऑन आ जाएगा। लाइव के साथ क्या आता है, ऑन आता है, फिक्स प्रीपोजिशन। आई विल कम लाइव ऑन। ठीक है। यूट्यूब डैश नून, फिर से दिन के समय की बात हो रही है, तो अब क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। ये आपको पता चल गया है, यहाँ पे एट आ जाएगा और यहाँ पे लाइव के साथ ऑन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। वी हर्ड हर वॉइस, वी हर्ड हर वॉइस डैश मिडनाइट। अब फिर से दिन या रात की वक्त की बात हो रही। वी हर्ड हर वॉइस, हमने आवाज़ सुनी, कब सुनी, एट डैश मिडनाइट। तो यहाँ पे भी क्या फिर से आ जाएगा, एट आ जाएगा। यहाँ पे एट आप लगाएंगे मिडनाइट, तो फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिडनाइट के साथ एट आ जाएगा। माई डॉटर लिसन्स टू फेरी टेल्स बेड टाइम डैश बेड टाइम। ठीक है। अब फिर से एक समय की बात हो रही है, बेड टाइम एक दिन के वक्त की बात हो रही है या रात के वक्त की बात हो रही है। तो यहाँ पे फिर से आप देखेंगे क्या आ जाएगा, बहुत आसान है, क्योंकि एक बार आपके दिमाग में आ गया चला गया तो फिर बार बार यही चीज़ें रिपीट होगी, तो आपको ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में खुद ही स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है। जितनी प्रैक्टिस होगी इतनी आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ही स्ट्राइक कर जाएगा आपके दिमाग में। जितनी बार आपको रिपीट करना पड़ेगा तो आप रिपीट कीजिए और आपके दिमाग में खुद ही ये चीज़ें आ जाएगी। माई डॉटर लिसन्स टू फेरी टेल्स डैश बेड टाइम, फिर से टाइम की बात हो रही है, तो क्या आना चाहिए,
ऐट आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अब ऐट आना चाहिए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। शी चेक्स द इंस्टाग्राम डैश डैश नाइट बिफोर टू बेड। शी चेक्स द इंस्टाग्राम, नाइट की बात हो रही, एट नाइट यानी कि फिर से समय की बात हो रही। यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से एट आ जाएगा, यहाँ पे फिर से आ जाएगा एट। शी चेक्स द इंस्टाग्राम, वो अपना इंस्टाग्राम चेक कर रही है। कब कर रही है, रात को सोने से पहले, बिफोर टू बेड, सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले वो अपना इंस्टाग्राम चेक कर रही है, जो कि यूजुअली हमारी आदत बन गई है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऐट आना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो है वो आप ज़रूर बताइए, और जहाँ पे कमी रहती है हमारे वीडियोस में वो आप मेंशन कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।